दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किरदार से रूबरू कराएंगे जिसका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सिर्फ दहशतगर्द और हैवानियत के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राजा जिसने अपने पिता को जेल में डाला, अपने सगे भाइयों और भतीजों की क्रूरता से हत्या की, यहाँ तक कि अपनी प्रजा पर बर्बरता करते हुए उसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था। जी हाँ, आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री मीडिया की कलम आज बयां करेगी कि आखिर औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतना क्यों अत्याचार किया था, आखिर उसने मुगल साम्राज्य का कितना विस्तार किया था और आखिर में औरंगजेब कैसे मरा था। चलिए जानते हैं। साल था 1658 जब औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था और ये गद्दी उससे बाकी शासकों की तरह अपने पिता से ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि इतिहास गवाह है कि उसने बादशाह का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए जहां अपने भाइयों दारा शिकोह और शाहभूजा का कत्ल करा दिया और वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर दिया। शाहजहां का सभी संतानों में औरंगजेब छठी संतान और तीसरा बेटा था। सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। शाहजहां दारा शिकोह को ही अपनी गद्दी देना चाहते थे और यह शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा भी था। लेकिन औरंगजेब बहुत ही साहसी और महान लड़का था। उसके बारे में कहा जाता है कि जब औरंगजेब 15 साल का था तब एक वार एलिफेंट यानी युद्ध करने वाला हाथी लगभग पूरी तरह से औरंगजेब के ऊपर ही चढ़ गया था, पर औरंगजेब ने अपने हाथ में एक छोटी सी छड़ी से इस हाथी को कंट्रोल कर लिया। तब शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी। उसके थोड़े समय बाद में ओरछा में हुए एक विद्रोह को शांत करने के लिए औरंगजेब को भेजा गया। वहां पर उसने सेना इकट्ठा करके 1635 में मात्र 17 साल की उम्र में ओरछा पर कब्जा कर लिया और इससे खुश होकर शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। फिर क्या था, औरंगजेब की ताकत लगातार बढ़ती गई। अब सेना को उसमें एक कुशल सेनापति दिखने लगा। सेना उसी की बात मानती थी। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई दारा शिकोह जो किताबी ज्ञान में निपुण था पर इतना कुशल सेनापति नहीं था। शाहजहां की सेना औरंगजेब की ही बात मानती थी। इससे बाप बेटे में दूरियां लगातार बढ़ती ही गई। अंत में उन्हें आपस में युद्ध ही करना पड़ा। साल 1658 में शाहजहां और उसके बेटे दारा शिकोह को औरंगजेब ने युद्ध में हरा दिया और अपने पिता को 1658 से उनकी मृत्यु तक 1666 तक 8 साल तक आगरा के किले में बंदी रखा। कहा जाता है कि कोठरी में एक छेद से शाहजहां अपने बनाए ताजमहल को देखता था। बाद में औरंगजेब के द्वारा दारा शिकोह को भी मार दिया गया। इतिहास में ये भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। हालांकि सत्ता हासिल करने के बाद उसने मुराद बख्श को भी मार दिया। आपको बता दें कि इतना क्रूर और निर्दयी होने के साथ औरंगजेब बहुत ही कुशल योद्धा था। औरंगजेब के समय लाखों रुपए कर के रूप में आते थे। वो 1 रुपया भी अपनी अय्याशी के ऊपर खर्च नहीं करता था। अकबर के बाद केवल ये एक मुगल शासक था जिसने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई हो। औरंगजेब के राज्य में मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल गया था और उस समय का साम्राज्य ही मुगलों का काफी बड़ा साम्राज्य था, पर इसके अलावा वो एक बहुत ही कट्टर शासक था। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने बड़े पैमाने पर अन्य धर्म के लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और ये संख्या इतनी बड़ी थी जैसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने जजिया कर को भी वापस लागू कर दिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जब इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तो उसने बेरहमी से सभी की आवाजों को कुचल दिया। उसने अपने धर्म के व्यापारियों और करदारों को बहुत छूट दे रखी थी, जबकि बाकी धर्म के लोगों को बहुत अधिक कर देना पड़ता था। पर इसके दूसरी तरफ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसके शासन में काम करने वाले लोगों में अधिकतर हिंदू थे। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि उस समय हिंदू आबादी ज्यादा थी और वे पढ़ने लिखने में भी थोड़े आगे थे। औरंगजेब की कट्टरता का सबसे बड़ा प्रमाण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या थी। दरअसल इस समय गुरु तेग बहादुर जगह जगह जाकर औरंगजेब की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिससे लोग उनकी तरफ आने लगे। औरंगजेब को जब इसका पता चला तो उसने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया। गुस्साए औरंगजेब ने उनका सर कलम कर दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं।
औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर का नाम दे दिया। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि ये नाम प्रचलित नहीं हो सके, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस कृष्ण की संस्कृति को वो खत्म करने वाला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जेबुनिसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और फिर हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों को भी तोड़वा दिया, जिसमें उसने हिंदुओं के सबसे पवित्र बनारस के विश्वनाथ मंदिर को भी बुरी तरह ध्वस्त करवा दिया। मथुरा के केशव राय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़ा गया। कहा जाता है कि बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह पर मस्जिद और कसाई खाने बनाए। और इतिहासकारों की माने तो बाकी धर्म के लोगों के दिल को दुखाने के लिए इस क्रूर शासक ने गौवध करने तक की खुली छूट दे दी थी। दरअसल उस समय पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब से लोहा लेने वाला केवल एक ही शासक था, छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों की छत्रपति शिवाजी महाराज से पहली लड़ाई 1656-57 में हुई थी। ये युद्ध उनके नाम रहा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता रहा। इस बीच जब अपने पिता शाहजहां को कैद करके औरंगजेब मुगल सम्राट बना, तब तक सारे दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज अपना आधिपत्य जमा चुके थे। औरंगजेब के कहने पर उसके सूबेदार शाइस्ता खान ने सुपन, चापन और मावल में जमकर लूटपाट की। इसकी बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम हुई तो उन्होंने शाइस्ता खान पर हमला किया। हालांकि वो बचकर निकलने में सफल हो गया, लेकिन उसे अपने हाथ की 4 उंगली गंवानी पड़ी। इसलिए महाराष्ट्र के साथ इस निर्दयी शासक का बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज का लक्ष्य भारत भूमि से विद्रोहियों के साम्राज्य को नष्ट करना था। इस कारण उनके निशाने पर औरंगजेब था। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रव्यापी कार्य से वह विचलित हो गया था। शिवाजी महाराज ने उसके भेजे गए कई सेनापतियों को मार गिराया था, इसलिए वह हमेशा उनके सामने जाने से डरता रहा। इसके बाद औरंगजेब ने संधि करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन मिलने के बाद महाराज शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हुए और 9 मई 1666 को 4000 मराठा सैनिकों के साथ आगरा स्थित मुगल दरबार पहुंचे। लेकिन औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना अदम्य गुस्सा दिखाते हुए औरंगजेब को विश्वासघात करार दिया। इसके चलते औरंगजेब ने उन्हें और उनके बेटे संभाजी को जयपुर भवन में कैद करवा दिया। हालांकि महाराज शिवाजी चतुराई से 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर वहां से निकलने में सफल रहे। मराठों ने औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी थी। कई जगह पर औरंगजेब को मराठों की हिम्मत और हौसलों के सामने पस्त होना पड़ा था। औरंगजेब के समय में ही मराठा शक्ति का उदय हुआ था। मराठों ने इसी समय में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। मुगलों से उन्होंने बुरी तरह लड़ाई लड़ी, कई बार अपने राज्यों को भी खोना पड़ा, लेकिन अंत में जो मराठों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, उसने औरंगजेब की शक्ति को घुटनों पर ला दिया। यहाँ पर औरंगजेब ने मराठों के राज्यों की सीमाओं को अपने राज्य में सम्मिलित तो करने में सफलता पाई, लेकिन औरंगजेब मराठी राज्यों को अपने अधिकार में नहीं रख सका और न मराठा शक्ति को दबा सका। औरंगजेब का अंत भी मराठों से संघर्ष करते ही हुआ था। औरंगजेब अपने साम्राज्य को विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, क्योंकि उसके समय के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लग गया था। मुगल साम्राज्य में अकबर ने बहुत उदार काम किए थे। इसके उलट औरंगजेब ने कट्टरता की सारी हदें पार कर दी थी। औरंगजेब का लक्ष्य अकबर के द्वारा किए गए महान कार्यों पर पानी फेरना था और उसमें उसने पूरी सफलता मिली थी। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के अलावा सभी धर्म पर प्रहार किया था, इसलिए देश भर से अलग अलग जगह से बड़े स्तर पर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह होने लगे। अंतिम समय में औरंगजेब बूढ़ा हो गया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए विद्रोह और दक्षिण के युद्ध ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। खुद औरंगजेब को मृत्यु के अवसर पर अपनी असफलता का अनुभव उन्होंने कर लिया था। अंतिम समय में औरंगजेब की हालत बहुत खराब हो गई थी। धीरे धीरे औरंगजेब के परिवार वालों की भी मौत हो गई थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मौत अहमदनगर में हो गई। उसकी मौत को कुछ लोग सामान्य मौत मानते हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वीर छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ के दिए खंजर से औरंगजेब पर वार करके छोड़ दिया था। कहा जाता है कि गुरु प्राणनाथ ने उस खंजर पर कुछ ऐसी दवा लगाई थी कि उससे होने वाला घाव कभी सही न हो, और इससे घायल काफी दिनों बाद तड़पते हुए
दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इसके ऊपर अलग अलग लोगों के मत है। दोस्तों, औरंगजेब की कट्टर नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए कि उसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। औरंगजेब को क्रूरता के लिए याद किया जाता है। मंदिर तोड़ना, जजिया कर लगाना और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करना उसका अलक्ष्य अपराध था जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यही वह बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को समाप्त ही कर दिया। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।